जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls,
They searched for him, he was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made. His poison moved in mother's blood, they said. May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burnt away tonight, they said. May your sufferings decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil, balanced in this unreal world against the sum of good, become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. And they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb, hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God. The scorpion picked on me and spared my children." कल हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आई थी जिसको बिच्छू ने डंक मारा था। और जब हमने पूछा तुमको कैसे पता वो बिच्छू ही था, तो उसने मोबाइल पर मारा हुआ बिच्छू उसका चित्र बताया, इस बिच्छू ने काटा। ये कविता बहुत पुरानी है, 1965 की, निसिम इज़िकियल की लिखी हुई। निसिम इज़िकियल को भारत के इंग्लिश पोएट्री के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। वो कहता है, मुझे वो रात याद है। मेरा गांव बहुत छोटा गांव था और एक रात बहुत बरसात हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। जब मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा, 10 घंटे की लगातार बारिश ने उस बिच्छू को मजबूर कर दिया था कि वो चावल की बोरियों के नीचे छिप गया। उसने अपना विष छोड़ते हुए अंधेरे कमरे में अपनी शैतानी पूंछ की एक चमक दिखाई और फिर वह बारिश का सामना करते हुए बाहर भाग गया। कवि अपने बचपन की एक बात सुना रहा है। वो कहता है कि एक रात थी जब बहुत बारिश हो रही थी और मेरी माँ को बिच्छू ने काटा और वो बिच्छू शायद बोरी के नीचे, चावल की बोरी के नीचे घुस गया था और फिर भाग गया। गांव के लोग मक्खियों के झुंड की तरह आ गए, ईश्वर का नाम 100 बार दोहराने लगे। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times. उस बिच्छू का विष निष्क्रिय करने के लिए क्या क्या लोगों ने किया, बहुत सारी चीजें हुई गांव में। 65 की लिखी हुई पोयम है। तो सबसे पहले तो गांव के लोग आए, और कैसे आए? लालटेन लेकर आए, मोमबत्तियां लेकर आए। मोमबत्तियां और लालटेन लेकर जो मिट्टी की दीवारों पर बिच्छू की विशाल छाया डाल रही थी, वे उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। उनका ये मान्यता थी गांवों में कि बिच्छू जितना हिलेगा, शरीर में उसका विष उतना फैलेगा। इसलिए सबसे पहले तो बिच्छू को ढूंढो और उसको स्थिर करो। तो वो सारे गांव के लोग लालटेन लिए हुए, मोमबत्तियां लिए हुए उस बिच्छू की खोज में यहां वहां घूमने लगे। वे अपनी जीभ से तुत्कार करते हुए बोले, बिच्छू का हिलना डुलना माँ के रक्त में
उसके जहर को और फैला देता है। वे कहने लगे, वह वही स्थिर बैठा रहे। फिर कोई लोग आए, उन्होंने कहा मेरी माँ से, ये तेरे पिछले जन्मों के सारे पाप आज की रात जल जाए। लोगों ने कहा, यह पिछले जन्मों का परिणाम है। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। उन्होंने कहा, तेरा यह दुख तेरे अगले जन्म की दुर्भाग्य की घड़ी को कम कर दे। अच्छा हुआ बिच्छू ने काट लिया, पाप तुम्हारे कम हो गए। किसी ने कहा पिछले जन्म का हिसाब है, किसी ने कहा अगले जन्म के लिए फायदा होगा। उन्होंने प्रार्थना की, इस माया जगत में अच्छाई और बुराई का जो संतुलन है, वह तेरे दुख के कारण बुराई की ओर से और थोड़ा कम हो जाए। उन्होंने कहा, यह जहर तेरे शरीर को इच्छा से और तेरी आत्मा को अभिलाषा से शुद्ध करे। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड। और वे सब माँ के चारों ओर जमीन पर बैठ गए। मेरी माँ चटाई पर, हर चेहरे पर समझदारी और स्वीकार का एक शांत भाव था। और फिर मोमबत्तियां और लालटेन और पड़ोसी और कीट और बाहर लगातार बरसती बारिश। मेरी माँ चटाई पर दर्द से तड़पती रही, कराहती रही। My mother twisted through and through, groaning on the mat. मेरे पिता, अब ये पिता कैसे थे? बड़े संशयी, बड़े तर्कवादी, स्केप्टिक, रैशनलिस्ट। हर उपाय आजमा रहे थे, तंत्र से लेकर औषधि तक, जड़ी बूटी से लेकर रासायनिक मिश्रण तक। He even poured a little paraffin. उन्होंने माँ के डसे हुए पैर के अंगूठे पर थोड़ा मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी। मैंने देखा वह लौ मेरी माँ के शरीर पर जल रही है। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैंने एक साधु को देखा जो किसी मंत्र से जहर को वश में करने के लिए अपने अनुष्ठान कर रहा था। 20 घंटे बाद डंक की पीड़ा समाप्त हुई। मेरी माँ ने बस इतना ही कहा। क्या कहा माँ ने? भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। इस कविता में 4 बातें। सबसे पहले बिच्छू का डंक मारना, दूसरा गांव के लोगों का आना, तीसरा मेरे पिता, और चौथा मेरी माँ का वो धन्यवाद का भाव। उसे कुछ पता नहीं किसने क्या किया, किसने क्या कहा। उसे कुछ पता नहीं कि पिता ने क्या किया, उसके पति ने क्या किया। वो सब नहीं देख रही है। वो क्या देख रही है कि धन्यवाद है प्रभु कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। और ये कौन सा बिच्छू है जो काट रहा है? और वो कौन सा बिच्छू है जिसे ये गांव वाले ढूंढ रहे हैं और बाहर ढूंढ रहे हैं और लालटेन लेकर ढूंढ रहे हैं और मोमबत्तियां लेकर ढूंढ रहे हैं और मोमबत्ती और लालटेन की परछाई मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही है। बिच्छू तो डंक मारेंगे, ये उनका स्वभाव। जीवन की परिस्थितियां। और वास्तव में बिच्छू बाहर नहीं, बिच्छू भीतर ही। इसलिए उस बिच्छू को ढूंढने का प्रयोजन जो बाहर चल रहा है वो व्यर्थ है। अंदर की वासनाएं, अंदर की अशुद्धि, अंदर की कामनाएं, यही तो बिच्छू है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन। तो सबसे पहला, एक ही दिन में 4 बातें हो रही है। सबसे पहली बात, बिच्छू, विकार, पाप, विकर्म, गंदगी, अस्वच्छता। अभी अभी सुना 4 प्रकार की स्वच्छता, तन की, मन की, दिल की, संबंध की। तन की स्वच्छता अर्थात तन को साधन समझना, तन को बाजार न बनाना। ये मंदिर है, इसे अपना
अपने आप को इस शरीर का केयर टेकर समझना। तो बिच्छू बाहर नहीं, भीतर है। दूसरा, गांव वाले आए, क्या क्या किया उन्होंने? प्रार्थनाएं की, मंत्र जाप किए, झाड़ फूक की। और क्या की गांव वालों ने? बहुत सारी बातें सुनाई, अपनी अपनी राय दी, पिछले जन्मों का हिसाब है किसी ने कहा। और सभी के चेहरे पर समझदारी के भाव थे। मेरी माँ बीच में थी, चटाई पर करा रही थी, तड़प रही थी। माई मदर ट्विस्टेड इन पेन सिटिंग ऑन द मैट, स्लीपिंग ऑन द मैट। और सब ने कहा, अलग अलग बातें सुनाई, और मेरी माँ चुपचाप सुनती रही। किसी ने कहा पूर्व जन्म का पाप है, किसी ने कहा अच्छा हुआ, आगे के लिए, आगे जन्मों में हल्का हो जाएगा। किसी ने कहा अच्छा है, संतुलन हो रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग कहने लगे। इस दिनचर्या में भी अलग अलग लोग अलग अलग बातें सुनाएंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और यही संसार का नियम है। हम्म। हरेक ने, हाँ, हरेक की शुभ भावना तो है कि पीड़ा कम हो जाए। तीसरा, सबसे खतरनाक, मेरे पिता, स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट, बहुत तर्कवादी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोनों मेथड्स अपनाई, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन। उन्होंने मंत्र जाप भी किया, उन्होंने कुछ दवाइयां ढूंढी, उन्होंने, और आखिरकार क्या किया? मोमबत्ती जलाई, लालटेन, और आग लगाई अंगूठे को। इस कविता में भारत के मानस का चित्र है। एक तरफ देहाती लोग, उनकी अंधश्रद्धा, दूसरी तरफ उनका भोला भाला भाव, परंपराएं, धारणाएं, दूसरी तरफ उनकी बातें, अंधविश्वास, और एक संगठन, सब आ गए। बाहर बारिश हो रही है, बारिश में भी आ गए, सब आ गए। सबका मिश्रण है इस कविता में। तो ऐसे भी लोग होंगे जिनके साथ बहुत कड़ा हिसाब है, वो भी आएंगे, वो भी आजमाएंगे। पर सबसे चौथी पॉइंट, माँ ने क्या कहा? 20 घंटे तक उस दंश को, उस डंक की पीड़ा को वो झेलती रही, झेलती रही। और आखिरकार वो विष चला गया। आफ्टर 28 long hours it lost its sting. My mother only said, thank God, the scorpion picked on me and spared my children. भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं। उसे कुछ पता नहीं पिता ने क्या किया, गांव वालों ने क्या किया, क्या कहा। उसे केवल इतना पता है कि बिच्छू आया। वो बिच्छू कहाँ गया उसे नहीं पता, वो बिच्छू ने क्यों काटा उसे नहीं पता, और वो बिच्छू को ढूंढने का उसे कोई प्रयोजन नहीं है, ना ही उस बिच्छू को मारना है। कल की जो पेशेंट थी, हमने कहा उस पेशेंट से, तुमने बिच्छू को क्यों मारा? उसने कहा उसने मुझे मारा तो मैं उसको कैसे छोड़ू, चप्पल से उस बिच्छू को मार दिया। और उसका मोबाइल से फोटो क्लिक करके लेके आई, ये है। और ये माँ कह रही है कि उस भगवान का शुक्र है कि उस बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। एक समर्पण का भाव है, एक कृतज्ञता का भाव है। जीवन में मिले हुए डंक भी जहर नहीं, अमृत है। प्रेम है, ममता है, निस्वार्थ भाव है, बदले का भाव नहीं। तो यही दिनचर्या में होने वाली बातें हैं।
कि रात को सोते समय क्या किया जाए। जो कुछ हुआ अच्छा बुरा उसको समर्पित कर दो। जो कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद। जो कुछ हुआ उसमें कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, और निश्चिंत होकर सो जाओ। तो आज बाबा ने 4 उदाहरण दिए हैं। भगवान अपनी बातें सिद्ध करने के लिए क्या करता है? उदाहरण देता है, पैराबल्स। अपनी पॉइंट को समझाने के लिए इस संसार की वस्तुओं को खूंटी की तरह प्रयोग करता है, उसमें अपनी पॉइंट टंगाता है, क्योंकि ज्ञान निराकार है, अमूर्त है। और समझने वाले इस संसार में रहने वाले लोग हैं, उनको परमधाम की निराकार बातें नहीं समझ में आएगी, उन्हें स्थूल बातें चाहिए। इसलिए उसने 4 उदाहरण दिए। सबसे पहला उदाहरण नाइट ड्रेस का उदाहरण, दूसरा उदाहरण मृत्यु के समय क्या होता है उसका उदाहरण, तीसरा उदाहरण बिजनेसमैन का, और चौथा एक कांटे का उदाहरण। बाबा ने कहा रात को सोते हो तो यदि तुम्हारा ड्रेस जैसे बहुत हल्का होता है नाइट के समय, वैसे ही हल्का होकर सो जाओ। अर्थात बाबा को सब सौंप दो और फिर सो जाओ। दूसरा उदाहरण मृत्यु के समय जो संस्कार ले आत्मा में होते हैं वही संस्कार आत्मा लेकर जाती है। रात को सोते समय जो अंतिम संकल्प है वो उठते ही प्रथम संकल्प बनता है। रात का ब्रह्मचर्य ही दिन की पवित्रता का बीज है, आधार है। जो संस्कारों के साथ आत्मा सोएगी उसी संस्कारों के साथ वो उठेगी। जिन संस्कारों के साथ आत्मा शरीर छोड़ती है उसी संस्कारों के साथ आत्मा नए शरीर पर स्थापित होती है। ये नींद भी, ये रात भी एक क्षणिक मृत्यु का क्षण है। ऐसे सोचो कि शरीर जैसे कि मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। यदि अभी अभी हमारी मृत्यु हो और यह जीवन का अंतिम क्षण हो तो कौन से विचार हमारे मन में होंगे? क्या किसी के द्वेष के किसी के प्रति, ईर्ष्या के, घृणा के? तीसरा उदाहरण दिया व्यापारी का। एक व्यापारी जो होता है वो क्या करता है? सारा चुकतू कर देता है, नहीं तो कर्ज क्या बन जाता है? मर्ज बन जाता है। इसलिए रात को सोते समय सब कुछ पेड करो, क्लिक करो, पेड, अधूरा नहीं छोड़ो। और चौथा उदाहरण दिया जैसे। मुरली में सब तरफ क्या आता है? जैसे 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 जैसे। जो कवि होते हैं वो जैसे की भाषा प्रयोग करते हैं, हमेशा कंपेयर करता है कवि। ये कैसा है? शैली उस पक्षी से कहता है, स्काईलार्क तुम कौन हो? तुम किसके जैसे हो? क्या तुम उस राजकुमारी की तरह हो? वो अपने ही महल में अपने प्रेम गीत गा रही है। क्या तुम उस कवि की तरह हो जो अपने कमरे में बैठा हुआ है, लाइक द पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट? क्या तुम उस जुगनू की तरह हो, या तुम उस कमल, उस गुलाब की तरह हो? तुम हो कौन मुझे पता नहीं। What thou art we know not. What is most like thee? From the rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as shower the rain of melody. तेरी केवल हम तुलना कर सकते। तो भगवान भी क्या है? कवि है, वो साहित्य सम्राट है। वो हर चीज की तुलना करता है। जैसे तुम नाइट में हल्का कपड़े पहनते हो, जैसे तुम मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ती है और वही संस्कार ले जाती है, जैसे कोई व्यापारी सारा हिसाब चुकतू करता है, जैसे जंगल में कांटों को जलाया जाता है, तो तुम भी क्या कर दो? अपने सारी बातों को भस्म कर दो। दिन में जो कुछ हुआ रात को सोने से पहले आग लगा दो, भस्म कर दो योग अग्नि से। 4 प्रकार की शक्तियां बताई, एक ज्ञान की शक्ति से, एक याद की शक्ति से, एक विल पावर की शक्ति से, और चौथी कंट्रोलिंग पावर से। तो इन 4 शक्तियों से दिन भर में जो कुछ हुआ है उसको भस्म कर दो।
तो सोचो, सभी आंखें बंद करेंगे, इन 4 उदाहरणों को हम अनुभव करेंगे। रात का समय है, हम बिस्तर पर जा रहे हैं, तो जैसे वो हल्के कपड़े हम पहनते हैं और भारी कपड़ों को निकाल देते हैं, दिनचर्या में जिन बातों ने, जिन स्मृतियों ने, जिन घटनाओं ने भारी कर दिया, उन सभी भारी कपड़ों को बाहर रख दो और प्रभु प्रेम के हल्के कपड़े पहन, सम्मान के हल्के कपड़े पहन। मैं सो रहा हूं। अपने बेड को अपनी आंखों के सामने लाएंगे, जहां हम रोज सोते हैं, या तो जो जमीन पर सोते हैं चटाई में, उस शयन कक्ष को। मैं सो रहा हूं, लाइट ड्रेस पहन के सो रहा हूं। दूसरा, यदि ये मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, बस अगले 1-2 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़कर जाने वाली है, कौन से विचारों के साथ मैं शरीर छोड़ूंगा, किन संकल्पों के साथ? मन संतुष्ट है, सचेत अवस्था में शरीर छोड़ रहा हूं। संतुष्टता के साथ। संतुष्टता अभ्यास नहीं, आत्मा की सुगंध है। सुगंध फैलाते हुए मैं आत्मा इस शरीर से जा रही हूं, अलविदा कह रही हूं। तीसरा अभ्यास, एक व्यापारी। देखो, एक व्यापारी को अपने दुकान में बैठा हुआ है, किराने की दुकान, दिन भर व्यस्त था। 1000 लोग उसके पास आके गए। रात्रि का वो हिसाब कर रहा है और सारा क्रेडिट डेबिट लेखा जोखा, बैलेंस शीट क्लियर करके, अपने रजिस्टर पर साइन करके, ईश्वर को धन्यवाद देकर, वो लेजर को वहीं रखकर दुकान बंद कर फिर जा रहा। सारे हिसाब चुक दो, अकाउंट्स क्लियर, रजिस्टर साफ। तीसरा, देखो मैं जंगल में हूं, सूखी लकड़ियां हैं और कांटे हैं ढेर सारे। उन सभी कांटों को एकत्र कर आग लगा दी, जल रहे हैं। और उन कांटों के साथ हृदय का संताप, दुख, पीड़ा, दर्द, वेदना, चिंताएं सब जल रही। सबसे पहला था बिस्तर, दूसरा था मृत्यु का क्षण, तीसरा बिजनेसमैन, और चौथा कांटों को जलाना। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का पोतामल न देने से नुकसान का भाग दूसरा। सोने से पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। तो सबसे पहला कार्य कौन सा करना है? शेयरिंग। क्या करना है रात को सोने से पहले? शेयरिंग। सब कुछ शेयर करना है। जो कुछ हुआ, जो हुआ ये हुआ, अब मुझे कल के लिए श्रेष्ठ प्रेरणा देते हुए मैं सो रहा हूं, ऐसे सोचना है। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्का बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस में सोते हो, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ। अकेले नहीं सो, अकेले होंगे तो माया
चांस लेगी। दूसरी पॉइंट, साथ में सोना। पहला शेयरिंग एस, दूसरा साथ में सोना। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा बाप के साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगेगा और साथ में होने से सोने से निर्भय भी होंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डर जाएगी। जैसे जैसे ही मुरली में ये शब्द आता है, मतलब कोई उदाहरण आने वाला है, तुरंत विजुअलाइजेशन को एक्टिवेट करो। तुरंत उस वस्तु को, उस जैसे को आंखों के सामने लाओ कि अभी कोई वस्तु आने वाली है इस संसार की। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इसी रीति से यह भी दिन का जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय शक्ति से पुराने खाते को समाप्त कर देना चाहिए, हिसाब चुकता कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू ना करे तो खाता बढ़ जाता है और कर्जदार हो जाते हैं, और कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देगा। रोज अपना हिसाब किताब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू कर सकेंगे। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वो योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे क्या आया, जैसे जैसे जैसे। बाइबल में दिखाया है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, आई स्पीक टू दी इन यू इन पैराबल्स। पर एक समय आएगा मैं जब तुम्हारे साथ बिना उदाहरणों के बात करूंगा, तब तुम समझ लेना। अपने शिष्यों से कहता है कि मेरे जाने का समय आ गया। जब तक जीसस क्राइस्ट है वो उदाहरणों से बात करता है, कहानियां ही कहानियां सुनाता है, ढेर सारी, हर चीज में एक कहानी है। और लास्ट के जो 12 घंटे जब उसका एक शिष्य उसे धोखा देता है, दुश्मनों से जाके मिल जाता है और 30 रुपए में जीसस क्राइस्ट को बेच देता है, 30 आनों में, कॉइन्स में। और जो अंतिम संवाद है 12 घंटों का, तब जीसस क्राइस्ट है। ये माउंट अबू में शिव बाबा का संवाद है। वो भी एक माउंट का सरमन है। वहां पे जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से बात कर रहा है और जो वो प्रवचन है उसमें कोई भी उदाहरण नहीं है। एक शिष्य दूसरे शिष्य से कहते हैं, देखो वो क्या कर रहा है, वो कोई भी उदाहरण नहीं दे रहा है। अभी तक उदाहरण दे रहा था, अभी कोई भी उदाहरण नहीं दे रहा है। अर्थात उसके जाने का समय आ गया। सारी अव्यक्त मुरलियां जो है 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s की, सब में उदाहरण है। पर जो लास्ट अव्यक्त मुरलिया है उसमें जो चला, वो क्या कह रहा है, बाबा वाह बच्चे वाह, वाह 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 वाह। 15, 16, 17 की जो अव्यक्त मुरलिया है उसमें कुछ है क्या, कोई उदाहरण? कोई उसमें रॉकेट का उदाहरण है, कोई बिजनेसमैन का उदाहरण है, कोई नाइट ड्रेस का उदाहरण है, कोई कांटों का उदाहरण है, कोई पैराशूट का उदाहरण है, कोई हेलीकॉप्टर का उदाहरण है? उसमें कोई उदाहरण नहीं है। लुक, ही इज स्पीकिंग प्लेनली। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इसी रीति नॉलेज की शक्ति से, पहला हमारे पास सबसे बड़ा पावर क्या है, ज्ञान। ज्ञान को यूज करो कि ये जो बात दिन में हुई है, ज्ञान की रीति से इसका क्या अर्थ है, भस्म करो उसको। दूसरा याद की शक्ति से, तीसरा विल पावर से, चौथा कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ करना चाहिए, जमा ना हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म की लकीर दूसरे दिन भी ना रहे, अर्थात कर्जा न रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। कैसे अद्भुत महावाक्य है ये सारे। परमधाम की खुशबू है इनमें। इसलिए लक्ष्य ये नहीं रखना है कि हमको ये सुनाने हैं या समझने हैं या पढ़ने हैं। लक्ष्य क्या रखना है, मुझे अनुभव करना है।
अनुभव करने के लिए संसार में जाओ, आज जलते हुए कांटों को देखो जाकर वास्तव में, तो अनुभव होगा कि ये भगवान ने क्या कहा। किसी दुकानदार के दुकान के सामने जाके देखो दुकानदार कैसे हिसाब करता है। किसी जलती हुई लाश के पास जाओ, मरघट पर जाओ और देखो जल रही है। नाइट ड्रेस, टाइट ड्रेस पहन के अनुभव करो क्या होता है। सो के देखो, वही जूते पहनकर टाइट ड्रेस पहनकर लेट जाओ, बेचैनी लगेगी ना। या टाइट ड्रेस पहन के बाबा के कमरे में बैठ के योग करो, कैसे लगता है, अजीब सा लगता है। तो ये 4 उदाहरण, 2 होमवर्क है। पहला, अनुभव करो कि बाबा की किरणें आ रही है रात को सोने से पहले मुझ पर, वो शावर हो रहा है और सारा कुछ भस्म कर रहा है संस्कारों को। दूसरा उदाहरण, माइंड को लॉन्ड्री के रूप में देखो। ये मशीन है, वॉशिंग मशीन, ये मन है और बाबा क्या कर रहा है, साफ कर रहा है और सारा वेस्ट। उसके अंदर ही घुस जाओ, लॉन्ड्री मशीन के अंदर, और वो गोल गोल घूमेगी ऐसी ऐसी ऐसी, घूमने दो, बहुत पाप है, गोल 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 घूमो। ऐसी क्लेंजिंग चाहिए, ऐसी स्वच्छता चाहिए। ये है होली हंस। कहाँ है निखिलेश भाई? ये है होली हंस। ऐसी सफाई चाहिए पूरी, घमासान, जबरदस्त सफाई। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य, आज की कविता। ये जो हमने कहा था फ्लैश कार्ड्स, वो 7 बोला था, पर आप लोग 8 ला रहे हैं, चलो वो भी अच्छा है, एक कदम आगे है, ठीक है। वैसे 7 का बोला था, पर ये लोग कल भी 8 थे और आज भी 8 है, ठीक है। H नया पॉइंट आ गया। चलो ठीक है, 7 की जगह 8 हो गए। ओम शांति। टॉपिक आपका धर्मराज का वारंट। चलो, ओम शांति। आज की कविता का शीर्षक है धर्मराज का वारंट। जागो जागो दुनिया वालों, समय को पहचानो। जागो जागो दुनिया वालों, समय को पहचानो। अब वक्त नहीं है सोने का, अज्ञान निद्रा को त्यागो। आगे समय आ रही है बहुत ही भयानक, सब कुछ बदल जाएगा अचानक। युग परिवर्तन के चलेंगे प्रबल तूफान, मरने और मारने को आतुर होंगे हर इंसान। तीनों ओर से होगी हमला, देश के अंदर होगी घपला। सभी तरफ कोहराम मचेगा, सभी तरफ कोहराम मचेगा। भूत और भूतियों की नाच से धूम मचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा सबको भारी। जिन जिन ने भारत माता को सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। जिन जिन ने भारत माता को सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब किताब चुकता कर देगा। रूस अमेरिका के बीच होगी अंतिम संग्राम, रूस अमेरिका के बीच होगी अंतिम संग्राम। दुनिया बारूद की ढेर होगी, ये होगा इसका परिणाम। सभी तरफ होगी संगीन लड़ाई, सभी तरफ होगी संगीन लड़ाई। घाटों में होगा मुसलमान और ईसाई। युद्ध तीसरा होगा प्रलयकारी, युद्ध तीसरा होगा प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत बिना लड़े होगा विश्व विजेता, भारत बिना लड़े होगा विश्व विजेता। भारत होगा विश्व का नेता, पूरी दुनिया कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा। इतना होने के बाद सतयुग आएगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, प्रकृति और साधन सुख बरसाएगा। भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, धन साधन से भरपूर होगा। चारों ओर होगी हरियाली, घर घर में होगी खुशहाली। रोज मनाएंगे होली और दिवाली। ओम शांति। जब मन जागा तब रूह ने बाबा से प्रेम का संदेश मांगा।
मधुर मुरली ने सुनाई एक बात, 3 बकरियों की थी गुड़ सौगात। लिखा था बकरियों में नंबर 1 2 और 4, तीसरी कहाँ गई हुआ सबका विचार। मन के आंगन में उठा एक शोर, ढूंढने लगे सब बकरी की डोर। बाबा बोले बच्चे ये बकरी की नहीं, मैंपन की बात है। जो मैं करती वही उलझन का राज है। मैंपन ही वो बकरी है जो मन में डेरा डाले। जिसे खोजते सब बाहर वो मन में ही बसेरा डाले। बकरी नंबर 3 थी बस एक मिसाल, व्यर्थ खोज में मत रखना।